अहम खबर कोलकाता में बीजेपी के रोड शो पर पथराव किया गया है। पत्थरबाजी की तस्वीर सामने आई है। सुवेंदु अधिकारी के रोड शो के दौरान ये जमकर पत्थरबाजी की गई। टॉलीगंज ब्रिज के पास रोड शो की पत्थरबाजी की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। रास बिहारी मोड़ से पहले देखिए रोड शो हो रहा था जिस पर पत्थरबाजी की ये तस्वीर सामने आई जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छतों के ऊपर से बताया जा रहा है कि बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पथराव होने लगा। कई वाहनों में जमकर तोड़फोड़ भी इस दौरान की गई। तो पश्चिम बंगाल की जंग न सिर्फ सियासी तौर पर आगे बढ़ रही है, आरोप प्रत्यारोप को लेकर आगे बढ़ रही है, बल्कि जो संघर्ष की तस्वीर सामने आ रही है, जो हिंसात्मक तस्वीर सामने आ रही है, वो भी आज कुछ इस तरह से देखने को मिली। हालांकि पहली बार ये तस्वीर सामने नहीं आ रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव और करीब आ रहे हैं वैसे वैसे पश्चिम बंगाल की सियासत में रैली हो, किसी का काफिला हो, उसमें इस तरह की पथराव की तस्वीर आ रही है। देखिए ये लाल रंग के सर्कल में मौजूद पीली रंग की शर्ट पहना शख्स किस तरह से पत्थरबाजी यहां पर कर रहा है, जो कि कैमरे में कुछ इस तरह से कैद हुआ है। न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सुवेंदु अधिकारी का आज मेगा रोड शो था जो कि इस रास्ते से निकल रहा था जिसमें पत्थरबाजी कुछ इस तरह से की गई। हमारे संवाददाता तपस सेन गुप्ता लगातार इस पर हमें जानकारी दे रहे हैं। तपस, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस पूरी पत्थरबाजी को लेकर जो कि सुवेंदु अधिकारी के रोड शो के दौरान हुई? देखिए, कोलकाता में टॉलीगंज से लेकर रासबिहारी तक एक रैली आयोजन किया गया था बीजेपी का और उसमें काफी कतारों के पीछे थे सुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष। और जैसे ही रैली सामने आता जा रहा था वैसे ही मुदियाली के नाम के एक जगह पर कुछ गलियारों से तृणमूल कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं उनके तरफ से नारेबाजी हो रही थी। जो स्वाभाविक है, बीजेपी कार्यकर्ताओं भी उत्तेजित हो गए थे, वो भी नारेबाजी कर रहे थे। फिर एक अंदर से गली के अंदर से पत्थर फेंका गया। उसके बाद दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई और एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू हो गई थी और एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल भी हो गए हैं और वहां पे तमाम कुछ मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां थी उन्हें भी तोड़ा गया और उसके साथ जो फ्लेक्स बैनर्स लगाया गया था रैली के लिए उन्हें भी तोड़ा गया। काफी तादाद में पुलिस वहां पर इस समय पहुंची है और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। तो तपस हमारे संवाददाता में बता रहा है कि किस तरह से इस पूरी रैली में पथराव हुआ, किस तरह से ये पूरी सियासी तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। तपस, क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि रैली हो या किसी दिग्गज का काफिला हो, जिस तरह से ये खूनी संघर्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ममता सरकार सीधे तौर पर कह रही है कि कानून व्यवस्था यहाँ पर किसी भी तरह से चरमराई हुई नहीं है, बिगड़ी हुई नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं ये संघर्ष और ज्यादा जोर पकड़ता नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लेकिन कितने लाजमी हो जाते हैं? जी देखिए, ये पश्चिम बंगाल की शायद दुर्भाग्य है कि ये चुनाव से पहले ये नजारा हमें हर बार देखने को मिलता है और पश्चिम बंगाल में खासकर कोलकाता पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज ममता बनर्जी के घर पर जिस तरह से बीजेपी के हजारों समर्थक रास्ते पे उतरे थे और इस रैली में चल रहे थे, ये आशंका थी पहले से कि शायद तृणमूल का घर है। मदन मित्रा जी टीएमसी लीडर हैं, आप टीएमसी के नेता हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मदन मित्रा जी, आप लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना सही नहीं, लेकिन ये आप ही का राज्य है, आप ही का कोलकाता है जिस पर अभी तो फिलहाल आप ही की सरकार है। एक रैली यहां से गुजरती है सुवेंदु अधिकारी की और इस तरह की पत्थरबाजी यहां पर होती है, ये तस्वीरें यहां पर सामने आती है। फिर आप लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था पर सवाल मत उठाइए, सब सही चल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं क्या वो बताने के लिए काफी है कि ये सही है? बंगाल को जो सरकार है ये बहुत एक ईमानदार सरकार है और इस कारण के लिए अभी पूरा बीजेपी को टीम, पूरा लीडरशिप को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि कोई 200-400 आदमी लेके जब निकल रहा था, जब नंदीग्राम में 5 लाख 7 लाख आदमी का सामने मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर रहा था, वो नंदीग्राम से लोकतंत्र की जो तालिका है वो नंदीग्राम से लड़ेगी 5-7 लाख। उस टाइम वो खबर को छोटा करने के लिए 2-4 बीजेपी वाला अपना आदमी से 2-4 पत्थर ठोक दिया और टीएमसी बीजेपी लगा। मदन जी, क्या वाकई ये शब्द आपको शोभा देते हैं? एक जनप्रतिनिधि हैं आप, एक जनप्रतिनिधि हैं आप, या तो आपके पास इस बात के पुख्ता सबूत हो, या तो आपके पास इस बात के पुख्ता सबूत हो, या तो आपको मानना चाहिए चाहे आपकी रैली निकले या फिर बीजेपी की रैली निकले, कानून व्यवस्था तो आप लोगों की ही हाथ में होनी चाहिए ना। तो इस बार बीजेपी रैली निकलने नहीं सकेंगे, ये बंगाल है। मतलब आप कह रहे हैं मदन जी आप कह रहे हैं कि जो तस्वीर सामने आ रही है वो सही है, बीजेपी खुद पर ये हमले करवा रही है और आप लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसमें कोई जख्मी हो जाए, चाहे इसमें किसी की जान क्यों ना चली जाए। ये साजिश है, यही तो बीजेपी का पॉलिटिक्स है।
नहीं तो क्योंकि आप लोगों की बीजेपी को तरफ से तो कोई 50 कदम सीट उठना नहीं चाहिए ना, मिलेगा। अगर आप ये कह रहे हैं, लेकिन कोई सबूत तो होगा आपके पास। क्या आपने ऐसे लोगों को हिरासत में लेवाया अरे है? इसीलिए क्या तो आपकी पुलिस बीजेपी प्रशासन का- ने इतना काम किया है? बीजेपी का रैली से गुंडा लोग पकड़ जाते हैं, रिवॉल्वर पकड़ जाते हैं। आपको मालूम नहीं बीजेपी क्या करते हैं? तो ठीक है, छोड़ दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग देख लिया, ये कलकत्ता है, बंगाल है, नेक्स्ट टाइम मतलब मदन जी, आप ये कह रहे हैं कि जो तस्वीर इस वक्त पत्थरबाजी की सामने आ रही है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, इसके कोई मायने आपके लिए नहीं है। पत्थरबाजी हो रही है, हो जाए, चाकूबाजी कल को होगी वो भी हो जाए, किसी की हत्या होगी वो भी हो जाए, बीजेपी करवा रही है, अपने ऊपर करवा रही है। ये कहकर आप पल्ला झाड़ सकते हैं इस बात से? नहीं, इस बात से आप पल्ला झाड़ रहे हैं, इस बात से आप पल्ला झाड़ रहे हैं। तृणमूल जीत गए हैं, 250 से ज्यादा सीट से जीतेंगे। हम लोग का जरूरत क्या है? सर, जीत हार तो नतीजे जब सामने आएंगे वो तय हो जाएगा, आपको बधाई भी मिल जाएगी अगर आप दोबारा से सत्ता में वापसी करते हैं तो। लेकिन जो ये तस्वीर आ रही है, ये तो आपकी कानून व्यवस्था की हार है ना, ये तो आपकी कानून व्यवस्था की हार है। मदन जी सुनिए मुझे, मदन जी सुनिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सुनिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सुनिए। ये जो तस्वीर सामने आ रही है पत्थरबाजी की, जिसे आप जायज ठहरा रहे हैं, ये शोभा देता है? ये शोभा देता है, या फिर आपको कहना चाहिए कि ऐसे लोगों को शांत रहना चाहिए, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? ये बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं आप? अगर सुनिए, बीजेपी का पक्ष लेना एंकर की बात है, जबरदस्ती तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा ईंट पत्थर नहीं मरेंगे। एक बड़ा थप्पड़ मरेंगे जनता से। जब जिस दिन चुनाव होगा, एक थप्पड़ ऐसा होगा बीजेपी मदन जी, बहुत हैरानी होती है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप ये नहीं बोल रहे हैं, ये यहाँ पर नहीं हो रहे हैं कि किस तरह की जो तस्वीर आ रही है हम इस पर लगाम लगाएंगे। ये आपकी जुबान से नहीं निकल रहा है, आपकी जुबान से कुछ और निकल रहा है, लेकिन ये नहीं निकल रहा है कि हमारा राज्य है, हम इस पर कानून व्यवस्था पर पुख्ता तौर पर अपना एक्शन लेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी ये जुबान होनी चाहिए। लेकिन कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है, उसकी तरफ भी रुख करते हैं। আমি আজকের এই বিরাট 2.8 কিলোমিটার, প্রায় 3 কিলোমিটার শোভাযাত্রা বলবো, কারণ আপনারা হেঁটেছেন, আমরা নেতা নেত্রীরা গাড়িতে ছিলাম, পদযাত্রা বলা যাবে না। আমি আপনাদের সবাইকে প্রথমেই জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক গৈরিক অভিনন্দন জানাবো এবং দক্ষিণ কলকাতা জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষ সংগঠক সভাপতি